रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम प्रैक्टिस सेट पर डे कर रहे हैं। अभी तक हमने इससे जो पहले 1 से लेकर 30 तक प्रश्न कर चुके हैं जो कि आकृति श्रृंखला के थे, और आज हम उससे जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप के बचे हुए हैं वो इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ठीक है। प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, पेपर और पेन लेके बैठें और आप हो सके तो OMR सीट पर ये भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर में आपको OMR ही मिलेगी, ना कि ऑनलाइन पेपर होगा। तो OMR भरेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़ायदा ये मिलेगा, जो वहाँ पर गोला भरे जाते हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से आज के इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला पर, और देखेंगे यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं हमें वो कैसी कैसी आकृति देखने के लिए मिलती हैं। ये चैप्टर वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छे से पकड़ है, बहुत अच्छे से आपने रिवीजन की है, तो यहाँ से आपको टाइम बचेगा, जो कि आप ये टाइम दूसरे पेपरों में दूसरे जो चैप्टर हैं या फिर दूसरे भाग हैं, जैसे मैथ है और भी हिंदी है, GS है, उनमें ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज में इस प्रश्नों में कि देखेंगे इसमें से जो प्रश्न दिए रखे हैं हमें किन किन चैप्टरों से देखें। देखिए, जैसे यहाँ पर एक आकृति दी गई है और ये आकृति हमें बताना है कि जिसका जो क्रम चल रहा है वो इसमें 4 आकृतियों में से इनमें से कौन सा क्रम बनेगा। देखो, ये आकृति, ये जो पत्ती बनी हुई है, 3 पत्ती बनी हुई हैं, तो ये 3 पत्ती ये देखो घड़ी के वामावर्त दिशा में घूम रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं इसको सीधा घुमा दूँ, ये स्ट्रेट लाइन कर दूँ, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और थोड़ा सा हल्का सा और इधर तिरछा कर दूँ तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो घूम रही है वो 135 डिग्री के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो ये आकृति अगर सेकंड बार में जाएगी तो ये इस टाइप में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में फिर ये सीधा होगा और फिर इस साइड में आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक, अब ये इस साइड से घूमा है तो हल्का सा तिरछा घूमा है, 35 यहाँ पर सीधा हो गया। उसके बाद में 90 डिग्री के बाद में फिर ये घूमा था। ठीक, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आ गया। अब जब तीसरी बार में ये आएगा तो हल्का सा थोड़ा सा पहले तो ये बिल्कुल ऐसा ये तिरछा घूमा हुआ है, इस टाइप से जब घूमेगा तो पहले तो इतना घूमेगा, उसके बाद में जब ये घूमेगा फिर बिल्कुल लास्ट में ऐसा चला जाएगा। अब ऐसा कहाँ पर है, जो आकृति हमारी C आकृति दी रखी है 3 नंबर में, ये वाली आकृति हमारी बनेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं कि जो ये आकृति है तो इसमें से जो हमारा क्रम है वो जाकर आगे क्या बनेगा। ठीक, पहले ये यहाँ पर था, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आ गया। हम अब इसके जो यहाँ पर उत्तर आकृति हैं उसमें हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी डिज़ाइन बनेगी, जो है नेक्स्ट पेज पर है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज ये दे रखा है, हल्का सा थोड़ा सा जूम करते हैं और देखो इसमें अभी एक बार आप उत्तर आकृति को इसमें देख लीजिए कि इसमें जो उत्तर आकृति बन रही है वो कैसे कर बन रही है। ठीक, देख लिया, अच्छे से देख लिया है ना। अब देखो प्रश्न आकृति, अब प्रश्न आकृति में कहाँ कहाँ पहुँचाया गया है। अब एक बार प्रश्न आकृति को देखिए। प्रश्न आकृति में देखिए, यहाँ पर है जो आकृति है वो यहाँ पर वामाव्रत दिशा में घूम रही है, वामाव्रत दिशा में वो घूम रही है, और 90 डिग्री की और 90 डिग्री के समथिंग घूम रही है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर है, फिर ये सीधा आ गया, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब इसमें जो 4 नंबर पर यहाँ पर आएगा तो इसमें कौन सा आकृति बनेगा, इसमें आकृति नंबर 4 है, ये एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, इसको बताते हैं। ये देखो RRB NTPC 2016 का प्रश्न है और हमें बताना है इन 4 आकृतियों में से इनमें से आकृति नंबर है वो कौन सी ठीक ठीक बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है समझ में। इसमें क्या है, देखो एक लहन है, उसके बाद में एक हल्का सा डंडा लगा दिया है यहाँ पर, उसके बाद में थोड़ी सी आकृति और बढ़ा दी है इसमें ये वाली, उसके बाद में फिर ये थोड़ी सी और बढ़ा दी है आकृति, तीर बनाकर फिर ये डंडा और लगा दिया है। अब हमें एक और चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं। अब 6 वाला चाहिए। जब 6 वाला चाहिए तो कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये एकदम सही होगा। ठीक है, अब कहोगे भैया 6 तो इसमें भी है, 6 इसमें तो है, लेकिन ये इसका क्रम चलेगा, है ना, इसका ये क्रम चलेगा, तो ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर और हल्का सा थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा देखने में सहूलियत हो। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें देखो एक ये आकृति बना दी है। अब इसमें एक डंडा है, उसके बाद में इसमें 2 हैं, इसके बाद में 3 हैं, 4 हैं। अब कितने आना चाहिए इसमें, अब कितने आना चाहिए इसमें, अब 5 आना चाहिए। 5 वाला देख लीजिए अब कौन कौन सा है। तो देखो 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी 6 हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इन 2 में से हो सकता है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो ये कहाँ गया था, बिल्कुल सीधा गया था, लेकिन सीधा इसमें बिल्कुल ही दिख नहीं रहा है ना। तो ऑप्शन हमारा है वो बी आंसर एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया था, ये DSSB 2019 में प्रश्न ये आया था। हमें इसमें बताना है जो 4 यहाँ पर 4 आकृतियों के बाद में जो 5वीं आकृति बनेगी वो इनमें से कौन सी बनेगी। तो देखो ये यहाँ पर है बी, उसके बाद में एक डंडा और लगा दिया है, फिर एक डंडा और लगा दी तो ये डब्लू की शेप दे दिया है। अब एक डंडा और लगा दिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, उसके बाद में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। अब 6 वाला चाहिए था हमें। अब इसमें देखना है कि 6 यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 वाला है। ठीक है, ये देखो आकृति ये बनेगी नहीं। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आकृति नहीं बनेगी, ये भी आकृति नहीं बनेगी। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर 2 बी है, 2 बी की शेप दे रहा है, तो अब यहाँ पर 3 बी, यहाँ पर 1 बी की शेप दे रहा है, यहाँ पर 2 बी की शेप दे रहा है। अब 3 बी की शेप चाहिए, तो ऑप्शन हमारा सी है, ये डी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 36 नंबर। 36 नंबर में हमें देखना है कि इसमें हमारा आंसर क्या ठीक बैठेगा। ठीक है, तो देखो ये SSC CGL 2013 में प्रश्न पूछा गया था और इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारी आकृति है वो यहाँ पर किस टाइप की आकृति हमारी बनेगी। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर इस साइड में है, हल्का सा इसे तिरछा किया, हल्का सा ये मोड़ दिया, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फिर हल्का सा यहाँ पर तिरछा कर दिया तो यहाँ पर इस साइड में आ गया। अब थोड़ा सा हल्का घुमाया तो ये इस साइड में आ गया। अब कौन सी शेप बनेगी जाकर, इसमें देखो क्या हुआ है, जो डिज़ाइन है वो प्रत्येक बार में बाएं दिशा में घूम रही है और 45 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, 45 डिग्री ये घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कौन सी आकृति है, हमारी इसमें आकृति नंबर बनेगी 4, ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है,
37वें नंबर पर चलते हैं और 37वां नंबर हमारा यहाँ पर है कि जो आकृति हैं वो इन 4 आकृतियों में से कौन सी बनेगी। हरियाणा बीएड 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो ये पॉइंट है, पॉइंट जाकर यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया, फिर ये आया यहाँ पर, इसके बाद में फिर ये यहाँ पर आया है इस साइड में। अब यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनाएगी। तो देखो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी इसमें है, ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं, इसमें भी नहीं है, ठीक। अच्छा अब यू है, यू यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है, फिर उल्टा घूमा, फिर यहाँ पर आ गया, फिर सीधा जैसा है वैसा ही सेम आकृति ऊपर पहुँच गई है, फिर उल्टा घुमा है वहीं पे हो गया है, ठीक है। अब ये आकृति जब जाएगी तो ये किस टाइप से जाएगी, ये आकृति हमारी जब यहाँ से हटेगी तो ये जाकर ये इस साइड में बनेगी, ठीक है, और इस साइड में बनेगी और पॉइंट भी इस साइड में ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 38 में बताना है कि इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति हमारी ठीक ठीक रहेगी, ठीक। तो देखो यहाँ पर किया हुआ है, ये जब आकृति है तो ये इसकी आकृति और इसकी आकृति सेम, फिर ये जस्ट इसका उल्टा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में अभी ये मिला दिया है इस टाइप से, फिर ये इस साइड में कर दिया है। अब इसमें कौन सी होगी ये हमें देख के बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि पहली आकृति दोनों वृत्तखंड पलट जाते हैं और तथा अगली बार में बीच में आ जाते हैं। तो तीसरी बार वे फिर से पलट के और विपरीत भुजाओं की ओर चले जाएंगे और आगे यही क्रम जारी रखेगा। जब आगे यही क्रम जारी रहेगा तो जैसे ये इस साइड में है, अब जब फिर से बनेगा तो फिर ये ऐसा इस साइड से बनेगा, इस टाइप से, जो कि हमारा आंसर नंबर ए है। ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में हमारा क्या सही आंसर होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया था और हमें बताना है कि इनका जो क्रम है वो इसका ये क्रम है वो यहाँ पर क्या क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये है, ये वाला जो सेब है वो कुछ इस साइड में आया, ठीक है, ये इस साइड में आ गया जो कि 45 डिग्री घूमा है तो यहाँ पर आ गया, 45 घूमा फिर यहाँ पर आ जाएगा, 45 घूमेगा फिर ये आ जाएगा। अब कुछ इस टाइप से जाकर बनेगा, ये इस टाइप से जाकर, ये इस टाइप से कहाँ कहाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है लेकिन इसमें डबल सर्किल कर दिया है तो ये भी नहीं है। हमारा आंसर बनेगा 1 और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक। अगले पे चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे, देखो इसमें एक डंडा है, आगे 2 डंडे हो गए, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये डबल करके और 4 इसमें डंडे बना दिए हैं, ठीक है, लहने हैं। तो इसमें से अब हमारा क्या आंसर होगा। तो देखो एक ये है, ठीक, इसके बाद में एक ये खींच कर और ये डबल डंडा होगा, फिर ये और खींच दिया जाएगा, यहाँ पर इस टाइप से ये बनेगा और इसके बाद में एक और खींच दिया जाएगा, फिर यहाँ पर ये जॉइंट मिल गया है इस टाइप से। तो ये हमारा आंसर नंबर बी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं हमारा क्या आंसर रहने वाला है। यहाँ पर ये आकृति, ये ऐसा CGL 2013 का प्रश्न आया हुआ है और हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या आंसर रहेगा। हल्का सा थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, एक ये तीर है, ठीक है, ये तीर आया है वो लास्ट में आया है, यहाँ पर लास्ट में आया है। अब वो यहाँ पर अब कहाँ पर आना चाहिए, ठीक।
तो इस तरह से ये वाला तो अभी छोड़ दीजिए, हम दूसरा कोई चिन्ह देखते हैं इसमें से जो दूसरा है। देखो ये वाली सेब है, ये यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर आई है। अब इसके बाद में कौन सी सेब में आनी चाहिए? ये वाली सेब, ये वाली सेब कहाँ पर आनी चाहिए? एक मिनट। तो ये डिज़ाइन है, जैसे ये डिज़ाइन है, ये सबसे ऊपर आ गई है डिज़ाइन, अब ये सबसे नीचे आएगी। उसी प्रकार से जो सबसे ऊपर वाली डिज़ाइन है वो सबसे नीचे चली जा रही है, ठीक। जैसे यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो डिज़ाइन ऊपर की ओर एक स्थान करके और सबसे ऊपर की डिज़ाइन सबसे नीचे आ जाती है, आगे यही क्रम जारी रहता है। तो ये देखो ये सबसे नीचे आ गई, ठीक, ये फिर सबसे ऊपर आ गई, फिर ये यहाँ पर आ गई, फिर ये यहाँ पर आ गई। अब ये वाली डिज़ाइन है हमारी, ये वाली जो सेब है ये सबसे ऊपर है और अब सब तीसरे नंबर पर सबसे नीचे आएगी, सबसे नीचे आएगी। तो एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये दो आंसर नहीं होंगे हमारे। अच्छा, अब वो ये वाली डिज़ाइन है, ये नीचे से सेकंड स्थान पर होगी, नीचे से सेकंड स्थान पर होगी, तो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों जगह पर है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली डिज़ाइन है, ये सबसे ऊपर आना चाहिए, सबसे ऊपर आना चाहिए, तो इसमें है, तो ये हमारा आंसर सही आंसर जाकर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न ही आकृति हैं, उत्तर आकृति दूसरे वाले पेज में है। तो देखो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन आई है यहाँ पर, ठीक। अब ये डिज़ाइन 3 नंबर पे यहाँ पर आना चाहिए, ये इस टाइप से जाकर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। अब देख लीजिए यहाँ पर कहाँ कहाँ डिज़ाइन है। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये जो काला काला पॉइंट है ये यहाँ पर है, अंदर की साइड में एक चला है पूरा, फिर क्या हुआ है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 1.5 चला है। अब देखो कहाँ पर आएगा, ठीक। तो देखते हैं कहाँ पर है ये पॉइंट, ये है। अब यहाँ पर देखो जो भी यहाँ पर हमने अभी एलिमिनेट किया था वो एक ही शेप में एक ही जगह पर वो वाली डिज़ाइन है। देखो ये यहाँ पर डिज़ाइन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उससे तो हम अब एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं, है ना, उससे एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब इस पॉइंट के सहारे हैं, ये पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, ये जो पॉइंट बना हुआ है ये कहाँ पर होना चाहिए। तो एक बार फिर से हम जाते हैं प्रश्न वाली आकृति पर और इसमें देखो ये पॉइंट कहाँ पर था बना हुआ। एक मिनट, पिछली वाला ही बैक हो गया। ये है, इसमें हम बैक अगर देख रहे हैं तो ये जो काला काला पॉइंट है वो देखो यहाँ पर आया था, ये था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक चला था, यहाँ से आधा ये एक, वो भी अंदर में। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चला था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चलना चाहिए? अगर यही सेम रहता तो ये यहाँ पर आता, यहाँ पर आएगा, है ना, ये यहाँ पर आएगा, या तो ये अंदर की लिए अंदर की ओर आएगा या फिर बाहर की ओर आएगा। तो एक बार हम देख ही लेते हैं कहाँ पर है ये पॉइंट, ये वाली आकृति है इसमें, है ना। तो ये वाली आकृति इसमें जाकर बन रही है। तो देखो ये कहाँ पर आया है, ये बाहर वाली जगह में आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर इसमें बनेगा वो 3 नंबर आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, इसमें भी देखो ये आकृति है और ये आकृति हमें बताना है कि इसमें चल क्या रहा है। तो देखो ये यहाँ पर आया हुआ है, ये जो शैडो है, लहन है, जो आदि है काली पुती हुई और आदि प्लेन है, ये यहाँ पर फिर ये खड़ा हो गया। तो ये डिज़ाइन यहाँ पर इस साइड से आ गई, ठीक। अब कहाँ पर आएगी, जब ये इस साइड से, अब इसमें तिरछी तिरछी ऐसी साइड होगी लाके इस टाइप से बनेगी, जो कि हमारा ये ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में इसमें बताना है कि जो आकृति बनेगी वो किस टाइप से बनेगी। एसएससी CML 2014 में प्रश्न ये हमसे पूछे गए थे। तो देखो ये आकृति है, ये आकृति जस्ट इसका उल्टा कर दिया और ये इस साइड से बना दी है, ठीक है। और ये आकृति जस्ट इसके उल्टे करके और यहाँ पर नीचे के लिए बना दिया है। अब ये कहाँ पर आएगा, ये जस्ट इसका ऐसा इस साइड में घूमेगा ये, और ये आकृति कुछ इस टाइप से बनेगी, ये हल्का सा घूम के ये इस टाइप से जाकर बनेगी आगे क्रम, फिर यही क्रम इस साइड में आ जाएगा। जो कि हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर जो वक्र और तीर हैं वो बाईं दिशा में सीधा घूमते हैं और दक्षिण दिशा में स्थान आगे यहाँ पर करके क्रम बनाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में ये जो फूल है इसकी पत्ती की डिज़ाइन है, ये हमें बतानी है। जो डिज़ाइन हमारी है वो क्या बना रही है। तो देखो ये डिज़ाइन इस साइड से थी, ठीक इसकी इस साइड में आ गई तो 90 डिग्री का बन गया ये 90 डिग्री का बन गया। अब फिर से 90 डिग्री का, अगर ये है इस साइड से है 90 डिग्री का बनाना चाहें तो ये 90 डिग्री कुछ इस साइड इस टाइप से जाकर बनेगी, ये डिज़ाइन जाकर बनेगी। जो कि ये डिज़ाइन हमारी है ऑप्शन नंबर बी में, और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या प्रश्न रह गए थे, उसमें क्या बात है एक बार चेक कर लेते हैं हम। इसमें और कोई प्रश्न है? नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। इसमें 48 नंबर में इसमें हमें बताना है कि अब की देखो सबसे पहली वाली आकृति पूछ ली कि यहाँ पर कैसी आकृति यहाँ पर बनी थी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से सबसे पहले कौन सी आकृति इसमें बनी हुई थी। तो देखो यहाँ पर ये इस साइड से ये सेब आई थी, अब यहाँ पर ये घूमी थी, फिर ये घूमी थी। तो जो सेब हमारी बनी होगी, जो ये वाली सेब बनी हुई, ये कुछ इस प्रकार की जाकर यहाँ पर बनी होगी इस टाइप से। अब इस साइड में हमें बनी हुई चाहिए, ये इस साइड से इस टाइप से बनी होगी, इस टाइप से बनी हुई, तभी तो ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया। जो कि हमारा इसमें बी नंबर है, ये एकदम सही है और यही आकृति हमारी यहाँ पर बनी होगी, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 49 नंबर प्रश्न। जूम कर लें थोड़ा सा। एसएससी CHSL 2017 में प्रश्न हमसे पूछा गया था। तो देखो ये यहाँ पर है, फिर आगे चलकर ये यहाँ पर आया है। अब ये फिर ये एक पॉइंट चला यहाँ से, फिर यहाँ पर आया था, अब ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, सेकंड वाले पोर्शन पे आना चाहिए, ये इस वाले पोर्शन पे। अब इस वाले पे आएगा तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं तो ये हट जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में देखो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, फिर एक छोड़कर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक छोड़कर यहाँ पर आया, ठीक है। ये वाला छोड़कर अब ये यहाँ पर आया, ठीक, यहाँ पर आया। अब ये कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर ये। तो जो यहाँ पर कौन सी आकृति यहाँ पर बनाएगा, ये आकृति नंबर बनाएगा 4, ये एकदम सही आकृति जाकर बन जाएगी, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर जो सेब है वो किस टाइप की यहाँ पर सेब जाकर हमारी बनेगी। तो देखो इन सेबों में क्या हुआ है, जो अगली आकृति है वो एक डिज़ाइन बाहर से यहाँ पर हटा दी जाती है। तो यहाँ पर अगर एक डिज़ाइन को हम हटा देते हैं तो देखो यहाँ पर ये सर्किल हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया। उसके बाद में अब ये क्या हुआ, अब पूरा ही सर्किल हटा देंगे।
जब पूरा सर्किल हटा देंगे तो यहाँ पर हमारी ये आकृति जाकर बनेगी ऑप्शन नंबर सी वाली। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 51। हल्का सा इसे जूम करते हैं, देखेंगे इसमें कौन सी हमारी सेब जाकर सही बनेगी। ठीक है, तो अब ये 4 प्रश्न हैं, इसमें से बताना है कि हमें कौन सी जाकर इसमें सेब बनेगी। तो देखो ये बड़ा वाला सर्किल है, ठीक, ये बाहर कर दिया है, बड़ा वाला सर्किल बाहर कर दिया। अब ये वाला हमारा पंचभुज है, ये बाहर होगा जाकर, तो ये कहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में, ये एकदम सही जाकर आकृति बन जाएगी। ठीक, 52वें नंबर पर चलते हैं। इसमें देखो शैडो है, जो यहाँ पर ये शैडो है, ये यहाँ पर है, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आई है, उसके बाद में अब इसने एक यहाँ पर आई है। अब ये कहाँ पर आनी चाहिए, ये आनी चाहिए हमारी यहाँ पर इस साइड में आनी चाहिए, ये सभी के सभी ये ब्लैक होना चाहिए। अब ये देखो कहाँ पर है, इसमें एक बार चेक करते हैं कि ये डिज़ाइन कहाँ पर मिल रही है। तो ये डिज़ाइन ऑप्शन हमारा 4 है, ये डिज़ाइन यहाँ पर मिल रही है, तो ये हमारा आंसर सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा एक स्क्रीन पर है, 53 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें देखो हमें क्या बताना है। देखो इसमें जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में क्या दे रखा है, जो इसमें आकृति है, ठीक, जो अगली आकृति यहाँ पर दी रखी है, वो सभी अर्धपिन 180 डिग्री घूम जाती है तथा नई अर्धपिन दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाती। तो आगे यही जारी क्रम अगर रखा जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा जाकर, जैसे कि यहाँ पर ये आकृति दे रखी है। ठीक, अब यहाँ पर ये आया है 2 का, 2 वाली आ गई। अब यहाँ पर हमें चाहिए 3 चाहिए यहाँ पर भरी हुई, तो ये तो आकृति बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, अब इन 3 में से हमारी कोई सी हो सकती है। तो देखो ये यहाँ पर है, उल्टा पलट के यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब उल्टा पलटेगा तो कुछ इस तरफ से जाकर सेब बनेगी, जब यहाँ पर बनेगी तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी, और ये एकदम सही आकृति जाकर बनाएगा। ठीक, 54वें नंबर प्रश्न पर यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, पॉइंट हमें दिख रहे हैं, इसमें ये पॉइंट है। अब इस पॉइंटों में क्या हुआ है, जो डिज़ाइन ऊपर की भाग में बिंदु की संख्या 2 अधिक हो जाती है और यहाँ पर निचले भाग में बिंदुओं की संख्या है वो 1 कम हो जाती है। अब आगे ही ऐसे जारी रखा जाएगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 5 हैं, 1 कम कर दिया तो 4 हो गए, 1 कम कर दिया तो 3 रह जाएंगे, जब 3 रह जाएंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हटा दीजिए। यहाँ पर है 1, आगे चलकर 2 बढ़ा दिए तो 3 होगा, आगे चल के 2 बढ़ाएंगे तो 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारा डी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, 55 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो सेब बनेगी वो यहाँ पर कौन सी डिज़ाइन इसमें जाकर बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी यही हुआ है कि जो आकृति की डिज़ाइन है वो संपूर्ण डिज़ाइन यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर 45 डिग्री घुमा दी गई है। तो देखो 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ जाकर इस तरह से जाकर बनेगी ये। और जो तीसरी बार में बनेगी डिज़ाइन, ये तीसरी बार में डिज़ाइन कुछ इस टाइप से जाकर बनना चाहिए, ये इस टाइप से 45 डिग्री घूमेगा तो भैया यही तो बनेगी। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी में है, ये एकदम सही जवाब जाकर बनाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमें बताना है कि इसमें से जो आकृति है वो इसमें से कौन सी डिज़ाइन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस और MTS 2019 का प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है।
तो इसमें क्या हुआ है, जो अगली आकृति है वो संपूर्ण डिजाइन की दक्षिण दिशा में और 45 डिग्री घूम जाती है और आगे यही क्रम जारी रखा जाता है। अब ये डिजाइन है, ये बिल्कुल सीधा कर दिए तो यहाँ पर आ गया, फिर ये इस टाइप से कर दिए तो यहाँ पर आ गया। अब कुछ इस यहाँ पर बनेगा तो इस शेप की तरह से बनेगा जाकर। अब ये शेप तो ये यहाँ पर इस साइड से नहीं आएगी, ये तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरफ से जाकर, ये ऑप्शन हमारा है वो सी में है, ये इस तरह से जाकर 3 नंबर पर डिज़ाइन यहाँ पर हमारी बन जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 57 नंबर और 58 नंबर 2 प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं और बताना है हमें जो आकृति की डिज़ाइन है वो इन 4 डिज़ाइनों में से कौन सी जाकर डिज़ाइन हमारी यहाँ पर बनेगी। ठीक, तो यहाँ पर संपूर्ण, यहाँ पर जो आकृति है, संपूर्ण आकृति को हमने जो डिज़ाइन यहाँ पर देख रहे हैं वो बाईं दिशा में घूम रही है, बाईं दिशा में यहाँ पर घूम रही है, वो भी 30 डिग्री यहाँ पर जाकर बन रही है। तो ये यहाँ पर इस साइड से, फिर ये इस साइड से थोड़ी सी घूमी, फिर ये घूमी, हल्की सी घूमी, आगे कहाँ पर आएगी, ये ऑप्शन सी है, ये इस टाइप से जाकर बन जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये डिज़ाइन हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगी। ये इस साइड से बिल्कुल ये सेम आ रही है, तो ये हटा दीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा बन जाएगा ए, एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 59 नंबर और 60 नंबर प्रश्न है, देखते हैं इसमें से कौन सी डिज़ाइन हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये इस साइड से आया है, ठीक है, उसके बाद में ये आया, फिर आगे यहाँ पर ये इस साइड में मिला है। अब आगे ये वाली डिज़ाइन तो हटा दीजिए, ये तो हो नहीं सकती है। जो क्वेश्चन आंसर हमारा नहीं देता हो तो उसे हम डायरेक्ट हटा देंगे, आपका जो आंसर है वो सीधे से जाकर डिज़ाइन का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली डिज़ाइन है, ये छोटी सी वाली है, कुछ ये इस साइड से बनी है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये बिल्कुल सीधा होगा तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये इस साइड में होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए, तो देखो इनमें सभी में इसी साइड में है। ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट तो नहीं हो सकता है। अच्छा, और आगे क्या इसमें बारीकी है, आगे बारीकी है इसमें, और क्या है, ये देखिए ये जो पत्ती बनी हुई है ये इस साइड में है, वो पत्ती पहले तो ये इस साइड में बनी हुई थी, फिर अब इस साइड में, अब ये इस साइड में आएगी, तो ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर प्रश्न है और आज का इन आकृतियों का लास्ट प्रश्न यहाँ पर है। तो देखो ये 2 डिज़ाइन है वो यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आ गई, अब ये इस साइड में आनी चाहिए, इस साइड में आनी चाहिए, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हट गया। ठीक है, ये वाली डिज़ाइन फिर ये यहाँ पर आई है, उसके बाद में यहाँ पर आई, यहाँ पर आनी चाहिए थी, यहाँ पर आनी चाहिए थी, तो देखो सभी में सेम है, ये यहाँ से नहीं होगा। ठीक, ये वाली डिज़ाइन ये यहाँ पर आई, उसके बाद में यहाँ पर आई, अब यहाँ पर आना चाहिए थी, यहाँ पर आना चाहिए थी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न आपको देखकर पता चल गया होगा कि डिज़ाइन है वो इन डिज़ाइनों से, ये आकृति श्रृंखला से किस किस टाइप के हमें प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने आज डिस्कस किए। एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इतने प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न ठीक हुए, और जो भी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार हैं तो आए हैं, तो इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के जो भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं चैप्टर वाइज, आप एक बार ज़रूर देखिएगा जाकर, आपको अवश्य लाभ मिलेगा इनसे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी इसे बेहिचक कर सकते हैं। ठीक है,
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।